Today, your next chapter is arithmetic. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नाम ही से पता लग रहा है जैसे आपका नाम अर्थमेटिक अब आपका प्रोग्रेस कर रहा है। अब कैसे प्रोग्रेस कर रहा है ये अभी पता लगेगा। इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में आपका नाम देखो, दिस इट इज ऑल्सो नोन एज एपी भी इसको कहा जाता है। ना सबसे पहले इसमें आपका सीक्वेंस वर्ड आएगा। नाम से बिल्कुल आपका पता लग, सीक्वेंस, कोई चीज ऑर्डर में होना, दैट्स नोन एज आपका नाम। इफ एनी आर्टिकल्स आर इन ऑर्डर इज सीक्वेंस। सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ हम उसके मैथमेटिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से नहीं चल रहे, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से चलते हैं तो ना सम नंबर्स, कुछ नंबर्स अरेंज इन आ, दिस इज द डेफिनिट ऑर्डर। अगर कुछ नंबर्स को आप डेफिनिट ऑर्डर में आप रिप्रेजेंट कर दे ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल के हिसाब से, उसके तहत और सेट टू बी सीक्वेंस, उसी को आपका सीक्वेंस कहा जाता है। एक सीधी रेखा, वन स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ सीक्वेंस बिकॉज एवरी पॉइंट्स इन ए लाइन, इन ए सेगमेंट्स, दे आर वन एंड अनदर, आपका बिहाइंड वन एंड अनदर, जिसको आप कहते हैं एक के पीछे एक है आपका नाम। फिजिक्स की लैंग्वेज में भी अगर देखें, इलेक्ट्रॉन्स जब आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो सारे क्या हो जाते हैं, एक के पीछे सावधान हो जाते हैं ना, अटेंशन, वही चीज है आपके नाम। तो ना द नंबर अकरिंग इन द लास्ट या और nth प्लेस ऑफ a sequence is called nth term and denoted by an। कई टीचर इसको tn भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इसको आपका और आपका एल भी आप कह सकते हैं। अब बात सीक्वेंस की आप कर रहे हैं। सीक्वेंस आपने क्या बोला, सम नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर। अब आप कर, जैसे आपने 4, 7, 10, 13, 16, देखिए द गैप इन बिटवीन ऑफ दीज नंबर्स आर आपका जो है 3 का गैप है। 4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10, 10। तो देखो आपका नाम, यानी कि जो इनके बीच का आपका डिफरेंसेस है सबके, वो आपका 3 का है। आप समझ रहे हैं? तो दिस इज कॉल्ड द आपका सीक्वेंस। इसका मतलब क्या होगा कि एक पैटर्न, वन पैटर्न इज वर्किंग हियर, एक पैटर्न आपका काम कर रहा है, आपका नाम एक पैटर्न आपका वर्किंग या फॉलोइंग या इज फॉलोड, आप जो भी लिखें। आप अंग्रेजी मुझसे बेहतर जानते होंगे तो आपका लिखेंगे आपका नाम। स्टार्ट फ्रॉम, देखो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4, इवन नंबर है। अगर आप होल नंबर को देखेंगे, इसकी जो नंबरिंग होती है, रैंकिंग होती है, 5th नंबर पे आता है। और अगर आप क्या देखेंगे, नेचुरल नंबर देखेंगे, तो ये 4th नंबर पे आपका आता है, ये भी आपको पता है। एंड 3 इन दिस
देन 3 एड कंटिन्यूअसली। पहले आपने 3 इसमें ऐड किया, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली आप करें तो ना यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। आपको उसका नेक्स्ट टर्म 4 में 3 ऐड किया, 7 नेक्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म आपको मिल गया। क्लियर? इसके बाद प्रोग्रेशन। वैसे तो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं आप, इसका मतलब ये sequences which follow a definite pattern। अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी सीक्वेंस अगर डेफिनेट पैटर्न को आपका फॉलो करता है तो ना आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, उसको आपका प्रोग्रेशन कहा जाता है। दैट इज आपका नाम। अब इसका मतलब ईच ऑफ द सीक्वेंस जो आपकी होती है, इनमें जो प्रोग्रेशन आप देख रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन आपकी होती है। वन इज नोन एज योर एपी, द अनदर इज नोन एज योर जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एंड द थर्ड वन प्रोग्रेशन इज नोन एज एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको आप कहते हैं। तो ये आप जो यहाँ पे जो आपका प्रोग्रेशन होगा आपका ना, देखो ये आप इसमें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन किया आपका। अच्छा, आप सीक्वेंस आपने पढ़ा, प्रोग्रेशन आपने पढ़ लिया, अब एक्चुअल में आता है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेट फॉर अ लिटिल बिट, इसमें जरा अब देखिएगा। नाउ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की जो आपकी डेफिनेशन है, a sequence in which, ऐसी सीक्वेंस जिसमें in which every term except the first term is obtained by adding a fixed number to its preceding term is called arithmetic progression, या आपका नाम एपी आपका इसको कहा जाता है। आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एब्रीविएटेड बाई भी आप लिख सकते हैं इसको, टू एपी आपका नाम। और दिस fixed number is called the common difference, common difference देखो आपका ऑफ एन एपी, और उसी फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। अब इसमें कई बार, ये तो अभी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा अर्थमेटिक सीरीज। जब ओखली में सिर घुसेड़ी दिया तो फिर मूसल की चोटों से क्या डरना है। आप भी कम से कम ये सारी चीजें आपके स्कूल टीचर ने बताई है ना बताई, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो ना बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर आप एपी के टर्म्स में आप ऐड करते जाएं तो ना देखो, तो वी गेट द करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। तो आपको जो प्राप्त होगी वो आपकी अर्थमेटिक सीरीज आपको प्राप्त होगी।
ये अब जैसे एग्जांपल की बात अगर आप करते हैं, देखो 10 ऑन एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी, जैसे आपका क्या है 2 4 6 8, लास्ट टर्म आपने देखो 32 आपने दे दिया, तो आपका इसका मतलब वी गेट द अर्थमेटिक सीरीज एएस, अर्थमेटिक सीरीज एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एएस का मतलब अर्थमेटिक सीरीज। तो देखो 2 + 4 + 6, ये हो गया आपका नाम। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपी, इसकी एक्चुअल में विशेषता क्या है? इसका मतलब the main characteristics of an AP की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इज दैट, जो इसमें ईच टर्म होता है, जो प्रत्येक टर्म है ऑफ इट डिफर, अलग अलग होता है आपका ना, देखो फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, वो अपनी पहले वाली से भिन्न होता है बाय अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से। यानी कांस्टेंट क्या होता है? 2 में जैसे 2 जोड़ा आपने 4 में 2 जोड़ा, वो दैट 2 विच यू आर एडिंग टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज एक आपका कांस्टेंट आपका, नहीं देखो तो विच इज इक्वल टू, जो बराबर होता है अपना देखो टू द CD, कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं है या कंप्यूटर डिस्केट नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस आपका ना देखो ऑफ एन एपी, ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इज इट क्लियर? जरा फटाफट करो, फिर मैं आगे बढ़ते जाता हूं। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपी है, आप इसको कह सकते थे कि सर इसका एग्जांपल दीजिए, क्या करना? अगर मैं एग्जांपल की बात में करता देखो ना, तो राइट या शो दैट द सीक्वेंस, ये जो आपका 6, 4, 2, 0, -2 आपका देखो इज एन एपी, इसको शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की बात आ रही है और कांस्टेंट आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ये मुझे दिखाना है आपका, देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। एपी भी कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको, आपका नाम देखो जैसे अब आपका देखिए ये, अब आपका जब सॉल्यूशन आपने किया तो 6, 4, 2, 0, -2 एक किया, ये एक्चुअल में क्या है सॉल्यूशन में, ये आपका एपी है और इसको आपका हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इट इज ऑलवेज रिटन कर्ली ब्रैकेट में, याद रखिएगा, क्योंकि ये और सेट, ये दीज आर द एलिमेंट्स, मेंबर्स है, डाटाज है, ये आपका नाम देखो दिस एंट्रीज है, दीज आर आल्सो नोन एज योर एंट्रीज। तो आपका ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म, ये आपका फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म को आपका ए, सेकेंड टर्म को A2, इसको A3, इट इज रिटन A4, दिस इज A5, इसको लिखते हैं आपका, देखिए इज इट क्लियर? अब आप करेंगे, आप 4 - 6 करिए, देखिए एक मिनट, देखो आपको 4 - 2 करिए, 2 और हो गया 2 मैंने क्या किया 2 - 4, 0 - 2, उसके बाद आपका ये हो गया, और क्या करो -2, इसमें से इसको माइनस करके भी -2 आया,
कॉमा कर देता हूँ, देखो इसको और इजी आपका हो जाएगा समझने के लिए। आपका ये कॉमा, ये भी आपका -2 है, दिस इज ऑल्सो -2, दिस इज ऑल्सो -2। क्लियर हो गया? तो ये जो टोटल आपका -2 आप देख रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम द प्रोसीडिंग टू आपका सक्सीडिंग जो भी आप कहें, तो आपका नाम ये -2 इज व्हाट इज अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को आप क्या कहते हैं, यू से द कॉमन डिफरेंस। समझ गए? इसका मतलब क्या होगा कि 10, देखो ईच टर्म ऑफ a given sequence differs from its preceding term by a constant that is -2। हो गया? यही जो -2 है, दैट्स इज नोन एज आपका नाम, दिस इज द कॉमन डिफरेंस आपका इसको कहा जाता है। क्लियर? जी, स्मॉल डी, स्मॉल डी डिनोटेड बाय स्मॉल डी। क्लियर हो गया? आप देखिए इसमें कई चीजें आपके, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपी थी। देखिए आप खुद मेरे वीडियोस को देखिएगा, इतना एक्सप्लेन मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है, आप चेक कर लीजिए। अब देखिए ये इसका मतलब आपका देखो ना, ये आपने कर दिया, ए का मतलब आपका देखो अब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 6 7। A2 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज सेकंड टर्म, ये आपका देखो 4 है। A3 इज इक्वल टू दैट इज योर थर्ड टर्म आपका 2 है, सॉरी A4 इज इक्वल टू दैट इज द फोर्थ टर्म, ये आपका 0 है, और A5 इज इक्वल टू आपका देखो ये फिफ्थ टर्म है, और ये आपका देखो इसमें। अब ये तो थी आपका नाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपी में मैंने आपको ये समझाया। इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं अगर एक चीज और डाल दूं, आपका देखो ना, ये बात को भी मुझे डालनी पड़ेगी। इसका मतलब देखो, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और ना फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इसका मतलब सेकेंड टर्म A2 माइनस A, और A3 माइनस A2, और A4 माइनस A3। या अगर आपके पास इफ यू हैव द nth टर्म जिसको आप an कहते हैं, आपका नाम देखो an, दिस nth टर्म इज ऑल्सो नोन एज जनरल एक्सप्रेशन भी इसको करते हैं आपका, दिस इज अ जनरल टर्म, एंड ये देखो nth टर्म। और अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, ये देखो दिस इज द, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू t निकालना है, तो यह करो ये an माइनस an माइनस 1 होता है। अभी आपके भेजे में नहीं घुसेगा, अभी घुसेगा इसके बाद देखिए जब मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। अब आपको यही खुद लगने लग गया होगा ये रावत सर ने क्या बता दिया। देखिए ये मैंने मिटा है, वो तो आपके वीडियो में आ ही गया होगा। अब आप टू फाइंड द जनरल GNERAL जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी के जनरल टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब वो जनरल टर्म क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फाइंड आउट करना है आपका नाम। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ इन एन arithmetical progression the first term is small a and common difference is small d,
देन nth term is followed by ये हो गया क्लियर। अब आप एपी की बात करेंगे, देखो एपी इसे करो, देखिए अपन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और इफ यू हैव नो लास्ट टर्म, अगर आपके सवाल में कहीं भी लास्ट टर्म नहीं है, सारी डिटेल बता रहा हूं, घर जाकर के सारे चैनल को देख करके तब मुझे बताइएगा। वैसे तो आप कितना पढ़ रहे हैं आजकल, मुझे सब पता लग रहा है। जब लास्ट मेंबर इज नॉट प्रेजेंट, लास्ट टर्म या लास्ट मेंबर इज नॉट प्रेजेंट, ऐसे एपी को आपका इनफाइनाइट एपी कहा जाता है, पहली चीज। और अगर एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, second term, third term, AP is always all the members, all the entries in AP is written in a curly bracket or medium bracket, or if the last member is present, ये देखिए, अगर last entry या last member is present है, तो this is known as your finite AP, तब इसको finite AP कहा जाता है। जो आपको पढ़ाया ही नहीं है, गलत तो नहीं बोल रहा। अब देखो एपी, अब इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। फर्स्ट टर्म A2 को A+1D लिखते हैं, A+2D लिखते हैं पहले, और AN को A+n-1 सारा जड़ यही है। एपी पूरा इसी फॉर्मूले में आपका समाया हुआ है। A is first term, N is number of terms, D is common difference। अब आपने बोला, कई बच्चे पूछते हैं सर ये आपने A4 को A+3D कैसे लिखा, हाउ? तो पुत्र बचपन वाला हाउ नहीं है, ये यहां वाला हाउ है। आपको फोर्थ टर्म निकालना है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4 रख दीजिए। a n की जगह में 4, a प्लस इन प्लेस ऑफ n यू हैव टू कीप दिस 4 minus 1 into d, so now this a4 is equal to a plus 4 minus 1 is 3। आपको कोई कहता है सर 100 टर्म A100 को आप A+99D कैसे लिखते हैं? पुत्र n is equal to 100 ना दो, kept n is equal to 100 in जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या है? an is equal to A+n-1 into d, an A100 is equal to A+100-1 into d, A100 is equal to A plus 100 minus 1 is 90। आपको कोई 58 टर्म लिखे A50 को आप क्या लिखेंगे? A+40-90। तो दो इनफाइनाइट और फाइनाइट एपी आपका। आपने जनरल टर्म्स की बात की थी, दैट जनरल टर्म आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन दिस वन, an is equal to A+n-1 into d। नाउ वन टर्म मीन्स, अब टर्म्स को उसमें से मत दीजिए, 1 2 3 4 क्वांटिटीज है, टर्म बार बार क्वांटिटीज है। इन 4 क्वांटिटीज में से एनी फोर्थ क्वांटिटी यू कैन फाइंड आउट। यानी अगर आपको an निकालनी है, आपके पास a होना चाहिए, आपके पास
N होना चाहिए, आपके पास D होना चाहिए। अगर आपको A निकालना है तो आपके पास AN होना चाहिए, आपके पास N होना चाहिए, आपके पास D होना चाहिए। Means if you have 4 members, 4 quantities, you have to find out one. So out of these 4, 3 you must have in your pocket. तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, आपके पास nth टर्म होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, आपके पास n होना चाहिए। आपको अगर आपने n निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहां से लेके यहां तक। अगर आपके पास फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी में ये यहां से लेके यहां तक कितने टर्म है, उस समय आपके पास लास्ट टर्म आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट टर्म आपके पास होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आपके सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास होना चाहिए, सॉरी कॉमन डिफरेंस आपके पास होना चाहिए। मतलब इन इफ यू हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म, ये 3 क्वांटिटीज आपके पास होनी चाहिए। इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस, यू मस्ट हैव ऑल दिस थ्री। इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस, you must have to be in your pocket this one. If you have to find out this, ये आपके zip में होना चाहिए। Is it clear? Fine. ये आपका AP में आपका पूरा एक ही फॉर्मूला आपकी सब कुछ निकाल करके आपको दे देगा। क्लियर है? तो जरा छेती करो तब तक मैं। अब जब कुल मिलाकर के इतना आपने आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए थी, इस एपी का यूज हम करते कहाँ हैं? सब कुछ तो आपने कुछ ये बता दिया, वेयर वी आर यूजिंग या वेयर इट्स एप्लीकेशंस आर टू बी यूज्ड। अब आपका देखो, इसका मतलब आपने इसमें शुरुआत से अगर आप देखें, व्हेन फ्रॉम आई हैव स्टार्टेड दिस इंट्रोडक्शन, आपने सीक्वेंस पढ़ा, ठीक है? A sequence is a set of numbers arranged in some definite specified manner. आप कुछ भी कहिए, इंग्लिश आप क्या करें, हिट है तो सब कुछ फिट है, ठीक है ना? There are many types of sequences of numbers and we will develop certain basic sequences. AP, GP, HP हमने बोला, जो आपका सब है। एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंसेस, एक्चुअल में इसकी जरूरत कहां पड़ती है? जब कोई चीज डेवलप हो जाती है, उसको आप टूल की तरह काम करते हैं। सवाल आप कर रहे हैं, सवाल में कुछ नहीं है, ओनली वन फॉर्मूला कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट वट एवर यू वॉन्ट इन एपी, दैट इज योर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into 2. Is it clear? तो एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस कैन बी फाउंड इन मेनी साइंटिफिक एंड टेक्निकल एरियाज। कई साइंटिफिक और टेक्निकल एरियाज में इन एपी की सीक्वेंस एप्लीकेशन सीक्वेंस को यूज किया जाता है। दीज इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है, फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। एंड इन स्टडिंग रेडियो एक्टिविटी कहाँ पढ़ते हैं आप? साइंस में। कौन सी ब्रांच में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? देख लीजिए। बायोलॉजी में, इन बायोलॉजी स्टडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह आपका ना देखो इनके बारे में। एंड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कम्स, दैट इज योर बिजनेस। आपको इन बिजनेस में कैलकुलेटिंग, जब आप पेमेंट और इंटरेस्ट जब आप बिजनेस में आप यूज करते हैं, वहां एपी की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है। अब आप लगा लीजिएगा इसका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कम्स इन बिजनेस when calculating payments and interest में हम काम करते हैं। समझ गया? क्लियर हो गया? तो ना देखो, कुछ तो अलग रहा होगा आपके स्कूल से, ये नहीं रहा? बहुत है। थैंक यू वेरी मच सर। तभी मैंने कहा था कि इसको आप चैनल्स में जाओ, चैनल में देखो, तभी आपके रिमार्क्स को देखिए। आपके मेरे पढ़ाने से देखो, मैं तो कहूँगा मैं अच्छा ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आप इसको इंट्रोडक्शन को खाली स्पेस में, सवाल को तो छोड़िए, आप मारो गोली। अब देखो, अब इसमें देखो फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज। पहले तो आपका देखो
पहले कोई भी क्वेश्चन जब आप करेंगे, आइदर दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हाफ मार्क्स, अब आप कहेंगे सर हाफ मार्क्स तो आते नहीं, तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, इसमें सबसे पहले जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and D is the common difference. एक्चुअल में यहां पे जो दो यूज कर रहा हूं ये आपका THE के लिए, जरा समझ लीजिएगा ध्यान से. इसके बाद आपको AP लिखने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म अगर आपने लिख दिया इनफाइनाइट एपी आपकी बन गई. ओके, थैंक यू, वेरी गुड. इसका मतलब ध्यान है. और एवरी मेंबर्स, एवरी एंट्रीज इन एपी विल बी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट या मिडिल में. और अगर आपके पास लास्ट नहीं है तो तब आपका क्या होगा, इनफाइनाइट. ध्यान से रखिएगा. तो पहली चीज तो ये होगी. अब इसमें देखो, if the common differences are same, so the, यहाँ पे THE1 है, the sequence is in AP. कई क्वेश्चन आएंगे, सीक्वेंस देखो AP की है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं है इसका मतलब AP भी नहीं. आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि क्यों कांस्टेंट लेकर के हम चलते हैं. वही कांस्टेंट जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो जब हम पहले वाले में जोड़ेंगे तब नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट टर्म आपका आएगा. तो प्रीसीडिंग और सक्सेसिव दोनों का बड़ा ताल्लुक है, इसमें बड़ा तालमेल है. अब आपका देखो फॉर्मूला यूज, इसमें पहला जो फॉर्मूला आपका होगा an is equal to a plus n minus 1 into d होगा, जिसमें आपका you have आपका 4 क्वांटिटीज. इनमें से ये आपका नाम लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज nth टर्म भी इसको कहते हैं. और इसी को जनरल टर्म भी आपका कहा जाता है. ए को मैंने बोला दिस इज द फर्स्ट टर्म, एन का मतलब दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और डी का मतलब आपका कॉमन डिफरेंस. जी जैसे अगर ए मतलब नहीं, वो तो आपका देखो वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. कई बार आपका मेरा फोर्थ टर्म भी लास्ट टर्म हो सकता है. इन सम केसेस 20 टर्म आपने बोला सर 20 टर्म निकाल करके दिखाइए, तो 20 टर्म विल बी माई आपका नाम द लास्ट टर्म. अगर आप मुझे कहेंगे सर आप मुझे 49 टर्म ला करके दिखाइए, एंड इफ आई एम गोइंग टू एवल्यूएट द 49 टर्म आफ्टर A20, so formally that A20 was the last term, but when I have find out the 49 term, so that will be the last term. इसीलिए इसको nth term कहते हैं. लोग कंफ्यूजन करते हैं. an को आप tn लिखो, an लिखो या l लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है सर, क्लियर हो गया. दूसरा, जब आप देखो, अब जैसे आपके पास AP थी, AP को आपने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपने ऐसे किया, और अब आपको ये टर्म जोड़ने हैं. आपका ए प्लस, अब आपने ऐड करने हैं. जैसा आपने क्या बोला, इनकी बिजनेस में पेमेंट करने के लिए और आपका नाम इंटरेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, कैलकुलेटिंग पेमेंट्स. एंड उस समय आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाते हैं, देखो आपका सम ऑफ nth टर्म, पहले फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, फॉर्मूला याद होंगे आपको पहले मर्तबा में सब कुछ हो जाएगा. तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ये फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास इनफाइनाइट एपी हो. मीन्स इनफाइनाइट एपी का मतलब लास्ट एंट्री या लास्ट मेंबर ऑफ एपी इज नॉट प्रेजेंट. उस समय आप इसको लेकर के काम कर सकते हैं. याद रखिएगा, जैसे क्या होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर. सिगरेट तो आप पी रहे हैं,
लेकिन सिगरेट पीने वाली कंपनी अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, उसमें क्या लिख देती है, टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, कुछ ऐसे वैधानिक चेतावनी स्टेशनरी वार्निंग दे देते हैं। तो हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूं, जिनका हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है, उनका काम है टांग खींचना, और अच्छे आदमी की टांग ही खींची जाती है, इसलिए देखो मैंने इसी में। और अगर आप Sn इज इक्वल टू यू आर यूजिंग n/2, देखो a प्लस ए एन भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आप कब करेंगे, फाइनाइट एपी का, जब लास्ट मेंबर या लास्ट एंट्री या लास्ट टर्म या लास्ट डाटा, इसीलिए बार बार मिटा रहा हूं जो आप लिखे, लास्ट इंफॉर्मेशन आपके पास प्रेजेंट, इस प्रेजेंट ये वाला यूज, जी बिल्कुल लिख सकते, ठीक है, समझ गए दोनों को, देखो हकीकत समझ गए ना, ठीक हो गया। अब आप देखो यहाँ पे चेक कर लो, चेक Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1a and 1a 2। तो फाइनाइट से इनफाइनाइट का समिंग भी आप निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अब देखिए एक्स्ट्रा, खाली ये थोड़ा कि आए क्लास में लेक्चर दे दिया, ले कर ले, करके ले आना घर से, नहीं तो इंटरनल असेसमेंट में देख लेंगे। एक्स्ट्रा देखिए, इफ इफ एन इज गिवन, अगर आपको कभी एन टर्म दिया हो तो फर्स्ट फाइंड आउट आप an -1 करें। अगर कभी आपको an दिया होगा, समझ रहे, तो पहले आप an -1 निकालें। राज की एक बात, सारी चीजें डिक्लेयर कर दूंगा तो फिर ये जब ये बता जो रहा हूं ना, ये जब सवाल करूंगा तब तो उस समय आप डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू an माइनस ये an -1 है, दी यो ऐसे है पुत्री, यानी n इज इक्वल टू n -1, an दिया होगा, n इज इक्वल टू n -1 रख देना, और आपका उसके बाद कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्ट निकाल देंगे। क्योंकि जब देखिए, जब आप एपी लिखते हैं, ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और लास्ट में आपने an टर्म लिखा, तो देखो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, an -1, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, an -2, 199 जो आप कहते हैं, 98 आप कहते हैं, इससे पहले वाला आपका क्या होगा, an -3, 97। एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, और इफ Sn इज गिवन, अगर an टर्म दिया होगा, an -1 पहले निकाल देना, उससे डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस आप निकाल देंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और इफ Sn इज गिवन, देन अगर आपको Sn दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, मुझे क्या पता आपका भी, अगर देन Sn -1 निकालना, S2 भी फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करें, और इससे डायरेक्ट nth टर्म निकल जाएगा, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस। कई चीजें बताऊंगा इसके अंदर भी, अभी बताऊंगा। पहले तो आज मेरा इंट्रोडक्शन ही इतना काफी है आप लोगों के लिए, कि जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बताया होगा, चैनल पे आप देख लीजिए। ये खाली मेरा इंट्रोडक्शन था एपी का, सवाल तो मैं करूंगा कल से जी। ये जब आपका ये वाला फॉर्मूला होगा, ये वाली एपी होगी, तब ये यूज करना, और जब ये वाली एपी होगी तो ये वाली यूज करना।
कुछ भी निकाल सकते हैं इससे। अरे मोहतरमा इधर देखिए, ये देखिए, अब जब आपने ओखली में से घुसड़वा ही दिया है तो देखो ये देखिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, इसमें भी 4 क्वांटिटी है। ये एन जो अंदर है और ये एन, ये दोनों एक ही है, सेम है। चलो अब आपको ये निकालनी है, अगर एस एन आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास एन होना चाहिए, आपके पास ए होना चाहिए, आपके पास डी होना चाहिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूं, समझ रहे? अब अगर आपको ए निकालना है भाई, ए निकालना है, आपके पास क्या होना चाहिए? एस एन आपके पास होना चाहिए, एन आपके पास होना चाहिए और डी आपके पास होना चाहिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आपको एन निकालना है इस फॉर्मूले के हिसाब से, एस एन आपके पास होना चाहिए, यू मस्ट हैव आपका ए और यू हैव, और अगर आपको कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना होगा, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस वन, और बाकी एपी दिए तो फिर बल्ले ही बल्ले, और समझ में नहीं आए तो फिर पंजाबी में थल्ले ही थल्ले जी। एनी मोर? और ही और? नो। तो ये था, तो फॉर्मूले भी, इंट्रोडक्शन भी आपका हो गया। क्योंकि बैंक में होते कई बार आप करेंसी लेके जाते हैं, आपने कहा सर मुझे 5,000 रुपए की चेंज दे दीजिएगा, तो बैंक वाला तुम्हारे 5,000 का मतलब पांच के सिक्के मांग रहे हो आप, तो बेचारा चलो आपने 5,000 तो कोई 50,000 के, सर आप 5-5 के सिक्के दे दो, अपने का सिक्के, ओनली यू आर आपका डिमांडिंग द कॉइन्स फ्रॉम बैंक। आपका अब आपका कितने देगा? तो बैंक क्या करेगा? ये थोड़ा करेगा, गिनता रहेगा। एक आदमी बैंक के पास कर्मचारी तुम्हारे लिए थोड़ा, वो क्या करता है, उसने कहा 100 ग्राम में या 50 ग्राम में कितने सिक्के आए, मल्टीप्लाई कर दो भाई, डिवाइड कर दो भाई। अब मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये तो थोड़ा लॉजिक आपको भी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 50,000 की कॉइन आपको चाहिए। बिल्कुल नहीं हो सकता सर। कॉइन्स की थिकनेस, जो आपका 5 रुपए का सिक्का होगा आज की तारीख में, वाह आपकी किस्मत से मेरे जैसे गरीब पति के पास भी मिल गया। ये 5 का कॉइन है, दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा, 5 का कॉइन है। इसकी एक थिकनेस होती है, थिकनेस, मोटाई, जिसको आप इसकी मोटाई, इसकी फाइंड आउट थिकनेस करने के लिए आप बर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज का यूज करते हैं। तो ये इसका वेट करेंगे पहले, कितना इसका वेट है, वेट करने के बाद तब कि आप 100 ग्राम में कितने आएंगे या 50 ग्राम में कितने आएंगे, तो इसका वेट कितना होगा ये। कभी तो कट्टे, कभी देखना तो 50,000 के नोट ले जाने में और जरा 50,000 के कॉइन लाना जरा घर। एक बार एक ने मुझे कह दिया रावत सर कॉइन मिल जाएंगे। अबे मैंने कहा तुझे क्या करना 10,000 के कॉइन का? बोला चाहिए मुझे। ठीक है चाहिए। तो मेरे मित्र थे बैंक मैनेजर, मैंने उनको कहा सर 10,000। बोला कोई बात नहीं रावत भाई पहुंच जाएगा आपकी कोचिंग में। तो 10,000 रुपये मैंने कहा मुझे दे दे भाई, पहले वो आएगा तो तुझे उसको 10,000 में अपनी जेब से थोड़ा दे। उठा नहीं पाया 10,000 कॉइन का कट्टा है। अब ये तो यार तुम आज घर जाकर के चेक कर लेना, घर में मम्मी के पापा के पूरे जो है 5-5 के सिक्के निकाल के चेक कर लेना और कल मुझे बताना कि कितने का कितना था। फिर मैं बताऊंगा 50,000 कॉइन में कितना वजन हो। मैथ वाले हैं, बिजनेस पर्पज, पेमेंट, इंटरेस्ट, इस साल का इंटरेस्ट इतना, इसके परसेंट से इतना जो है 20 साल में मुझे मूलधन पे कितना मिलेगा प्रिंसिपल में, वो भी एपी से निकल जाता है। एक मकान इतने साल में पूरा होना, इसमें सीमेंट सरिया इतना लगा है, उसको कितना,
ये भी इसमें एपी में ऐसे सवाल भी हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो बहरहाल मेरा ये इंट्रोडक्शन था। कल आपसे मुलाकात होती। हैव ए नाइस 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 इवनिंग, ऑल गॉड ब्लेस यू।